हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं गोजो वर्सेस टोजी। ये हम देखने वाले हैं अभी। तो चलिए चलते हैं। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। सही पकड़े हैं। शापित ऊर्जा की असली ताकत मुझे मौत के करीब पहुंचकर समझ आई। इसे ही कहते हैं उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है। ये होश में नहीं है, ये बकवास कर रहा है। और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। ये राक्षस है। मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। ये जोरदार झटका लिमिटलेस टेक्निक का असर था। मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। रिको, मुझे माफ कर देना। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फ्लैशबैक। तैयार हो जाओ। जुजुत्सु तकनीक के लिए ऑटोमेटिक टारगेट चुनना सिखा रहे हो? हाँ जी, ये बंदा कर क्या रहा है? जो मैं खुद करता था उसे मैंने ऑटोमेटिक बना दिया। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक को कम से कम एनर्जी लगाकर हमेशा एक्टिव रख पाऊंगा। ये काम बहुत मुश्किल है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जहर को भी पहचान ले। इसे हमेशा एक्टिव रखना इतना आसान नहीं होगा। अब मैं एक साथ कई बार ब्लू और रेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मैं लगातार पैदा करता हूँ। मैं इसे रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से उस एनर्जी से भी एक्टिव रख सकता हूँ। मैं पहले ही अपनी हैंड सील्स को छोटा करना सीख रहा था, छलावे की दुनिया बनाना और दूर तक टेलीपोर्ट करना। अब बस 2 चीजें और सीखनी है। गेटो, तुम्हारा वजन कम लग रहा है। नहीं, बस थोड़ा पेट दर्द कर रहा था। ठीक हो जाऊंगा। इसी वजह से अक्सर मुझे भी मिशंस पर अकेला भेजा जाने लगा। वो अपने सारे मिशंस अकेले पूरे करने लगा। गोजो सबसे ताकतवर बन गया था। कोई तकनीक कई पीढ़ियों से एक खानदान में हो तो हमें पता होता है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पूरे गोजो खानदान में भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिला और एक काल्पनिक चीज बनाकर सामने लाओ, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। मैं कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। जुजुत्सु के तारे को मिट्टी में मिलाना था, मुझे उसे हराना था। उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। मेरे बेटे को ज़ेनिन खानदान को बेचा जाएगा। आज से 2 या 3 साल बाद उसे बचा सकते हो तो बचा लो। क्या बात है गेटो। गोजो, तुम जिंदा हो? सुनो गेटो, इन सबको मार डालें क्या? कोई फायदा नहीं है। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। यहाँ इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं। कोई फायदा नहीं। हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या?